हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर पर अपनी बात हुई थी कि अपने को आज एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो अपना है लेक्चर नंबर 25, जिसके अंदर अपन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपन 1 देखते हैं कि जब एक घोड़ा यकायक दौड़ने लगता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। अपन ऐसा देखते हैं भाई, जैसे मैंने आपको बस वाला एग्जाम्पल बताया था कि बस के अंदर अपन बैठे और फिर उसके बाद बस अगर अचानक से चलना स्टार्ट करती है तो अपन पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि विराम के जड़त्व के कारण शरीर का ऊपरी भाग तो स्थिर रहता है और निचला भाग घोड़े के साथ गति में आ जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो अपना जो निचला भाग होता है वो तो घोड़े के कांटेक्ट में होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से अपना जो निचला भाग होता है वो तो घोड़े के साथ में गति में आ जाता है, बट अपना जो ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है, वे रेस्ट में रहता है। इस कारण से अपन पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा है, वह एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगी। मैं आपको बता देता हूँ देवदान से, ऐसा है कि जैसे ये कोई भी कार है और ऊपर से खुली है, इस प्रकार से ये कार है ऊपर की तरफ वी वेग से गति, आगे की तरफ वी वेग से गति कर रही है, ठीक है ना। ऊपर से खुली है, इसके अंदर कोई आदमी खड़ा है, मान के इसलिए ये गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है। ऊपर की तरफ किस वेग से फेंकता है बताओ, यू वेग से। तो ऊपर की तरफ अगर ये यू वेग से कार को, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेगा तो भाई ये ऊपर की तरफ फेंकेगा तो इस स्थिति में इसका जो हाथ है वो भी आगे की तरफ वी वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना। तो इस गेंद के पास में आगे की तरफ वेग आ जाएगा, इस प्रकार से वी वेग आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब कार थोड़ी देर बाद में कहां पर पहुंचेगी, इस प्रकार से यहां पर पहुंचेगी, तो इस स्थिति में गेंद ये भी इस प्रकार से परवलयाकार गति करते हुए, प्रक्षेपीय गति करते हुए इसके हाथ में आकर के गिर जाएगी, ठीक है ना। या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ कार है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी आई केफ, और वेलोसिटी ऑफ जो बॉल है वो क्या देगा आपके पास में, वी आई केफ प्लस यू जे केफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास में वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार क्या देगा आपके पास में, वी बी माइनस क्या देगा आपके पास में, वी सी हो जाएगा। तो वी बी में से वी सी को अगर माइनस कर देंगे तो ये आपके पास यू जे के पे हो जाएगा। तो बॉल का कार के सापेक्ष जो वेग है वो तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ ही होगा, ठीक है ना। तो कार के सापेक्ष अगर अपन बात करते हैं तो बॉल पहले ऊपर की तरफ जाएगी और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ आ जाएगी, तो इस कारण से इसके हाथ में आकर के गिर जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो 1 किलोग्राम का एक पिंड एक डोरी से लटकाया गया, इसके निचले भाग एक रस्सी जुड़ी हुई सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो ये अपन देख सकते हैं देवदान से, इसका मान के चलिएगा द्रव्यमान कितना भी एम है। अब देवदान से मान के चलिएगा अगर मैं इसको नीचे की तरफ एफ फोर्स से खींचता हूं तो यहाँ पे तो टेंशन कितनी हो जाएगी बताओ, टी बराबर एफ हो जाएगी, और यहाँ पे जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, टी बराबर एफ तो है ही, साथ में इसका एम जी भी जुड़ जाएगा। अब दो बातें हो सकती है, पहला तो कह रहा है कि भाई यदि डोरी सी पर अचानक झटका दिया जाए, देखो बच्चों यदि अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से अचानक से झटका देंगे, यहां से पकड़ कर मैंने अचानक से इस पे झटका दिया, तो इस स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया जो झटका है वो ऊपर वाले भाग तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ऊपर वाले भाग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण से ये जो नीचे वाला भाग है ना यही ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आप अचानक से झटका देते हैं तो इस स्थिति में इस ब्लॉक के नीचे वाला रस्सी का पार्ट है वो टूट जाएगा, क्योंकि झटका है वो ऊपर वाले भाग तक पहुंचे इतना समय नहीं मिल पाता जितने में नीचे वाला भाग वो टूट जाता है। और यदि अपन इसको धीरे धीरे खींचते हैं तो इस स्थिति में कौन सा भाग टूटेगा, जिसके अंदर तनाव ज्यादा है। तो नीचे वाले भाग में तनाव कितना भी एफ है और ऊपर वाले भाग में तनाव कितना हो जाएगा, एफ प्लस एम जी हो जाएगा। तो ऊपर वाले भाग में तनाव ज्यादा है, इस कारण से ऊपर वाला भाग टूट जाएगा, ठीक है ना। ये चीज होगी भी। तो ये 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन क्या करे अभी, 1000 किलोग्राम की लिफ्ट के तार में तनाव 1000 किलोग्राम भार है, तब लिफ्ट त्वरित नहीं हो रही है, क्योंकि इस स्थिति में जो टी है ना वो टी वो किसके बराबर है, एम जी के बराबर ही आ रहा है, ठीक है ना।
अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित होती तो इस स्थिति में टी एम जी से बड़ा होता, और नीचे की तरफ त्वरित होती तो टी एम जी से छोटा होता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, 2 × 10⁻7 kg का एक जहाज 25 × 10⁻5 न्यूटन का बल लगाने पर यह 25 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो इस विस्थापन में जहाज द्वारा प्राप्त चाल क्या हो जाएगी। भाई ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दे तो देता हूँ, बट ये वाला क्वेश्चन अपन वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो v² माइनस क्या देगा, u²। तो बल कितना देर का आपको बताओ, 25 × 10⁵ और विस्थापन कितना देर का आपको 25 बराबर 1/2। द्रव्यमान कितना देर का आपको 2 × 10⁻7, ठीक है ना। और इसके बाद में v² u² कितना देगा आपके पास में 0 देगा। तो यहां से आपको v कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे अभी, 6000 kg की एलिवेटर को किसी केबल द्वारा 5 मीटर/सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो केबल में तनाव कितना देगा। अब यदि आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो इस स्थिति में टेंशन किसके बराबर होगा, T बराबर mg+ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, g+a, ठीक है ना। कर लेना इसको आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, देखो 100 kg द्रव्यमान का वाहन 5 मीटर/सेकंड के वेग से गतिशील है, और वाहन को 1/10 सेकंड में रोकने के लिए विपरीत दिशा में आवश्यक बल कितना देगा। कुछ ही नहीं है 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या करे अभी, अपन जानते हैं F बराबर कितना होता है आपके पास है डेल्टा P अपॉन क्या होता है आपके पास है डेल्टा T। तो डेल्टा P बराबर कितना देगा आपके पास M इंटू कितना देगा V माइनस U अपॉन क्या देगा T। तो M कितना देगा आपको बताओ 100, V कितना देगा V 0 रोकना है, U कितना देगा आपको बताओ 5, और टाइम कितना देगा आपको 1/10। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। अब आंसर यहाँ पर माइनस में आएगा, और आपको क्वेश्चन बोला है विपरीत दिशा में, तो माइनस का मतलब विपरीत दिशा होगी। तो आपको केवल इसका परिमाण बताना है बेटा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो लड़का जिसका द्रव्यमान कितना भी 40 kg है, एलिवेटर में खड़ा है। एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, ठीक है ना। इस लड़के के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल सर्वाधिक होगा जब, सर्वाधिक कब होता है भाई, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ त्वरित होती है। लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ त्वरित होगी ना, तो इस स्थिति में n बराबर कितना हो जाएगा, mg+ से हो जाएगा, और नीचे की तरफ त्वरित होती है तो mg- से होता है। तो ऑप्शन देख लेना कौन सा बेटर है। 10वां कह रहे हैं, वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 0.4 किलोग्राम मीटर/सेकंड का रेखीय संवेग उत्पन्न कर देता है होगा। लो जी 10वें क्वेश्चन में क्या है, ए बराबर कितना होता है आपके पास है डेल्टा P अपॉन क्या होता है आपके पास है डेल्टा T। तो टाइम आपको पूछ रहा है, बल कितना देर का भी, वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल, समय कितना देर का भी 0.4 बटे टाइम कितना हो जाएगा T हो जाएगा। सोल्व कर देना। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रति सेकंड n छोटी गेंदें जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है किसी सतह से u वेग से प्रत्यास्थ तक टकराती है, सतह पर लगने वाले बल का मान कितना हो देगा। बात सुनना भी, देखो हो क्या रहा है। 11वां, ये आपके पास से कोई सतह हो जाएगी, ये सतह होगी, ठीक है ना। अब गेंद का द्रव्यमान कितना है भी m, इसका वेग कितना देगा आपके पास में u, तो ये u वेग से जाती है, टकराती है, और टकरा करके फिर उसके बाद उसी वेग से वापस लौट आती है। u वेग से वापस लौट आती है। अब देखना ना, ऐसे देखो, अगर अपन बात करते हैं संवेग में परिवर्तन, तो अंतिम समय कितना देगा आपके पास है mu माइनस प्रारंभिक समय कितना देगा माइनस mu, तो माइनस माइनस प्लस हो देगा। तो डेल्टा P बराबर कितना देगा आपके पास है डेल्टा P बराबर mu प्लस mu बराबर कितना देगा 2mu। ये डेल्टा P हो गया। ये तो एक गेंद के लिए आ गया भी, ये तो एक गेंद का संवेग में परिवर्तन हो गया।
अब अगर n गेंदों के लिए बात करते हैं तो n गेंदों के लिए डेल्टा पी बराबर कितना देगा 2mu इंटू एन। और फोर्स अगर आपको निकालना है तो डेल्टा पी अपॉन टी, तो 2mu इंटू क्या देगा आपके पास n, और बटे टाइम कितना देगा आपके पास है टी। और प्रति सेकंड गेंदों की संख्या n बाई टी, ये आपको स्मॉल n दे रखा है, तो 2mu इंटू एन। भाई यहाँ पर आपके पास है जो n बाई टी है वो प्रति सेकंड टकराने वाली गेंदों की संख्या हो जाएगी, जिसको मैं स्मॉल n से रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक का काम फिनिश हो गया अपना। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो पढ़ लो एक बार आप। ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग तुला लिफ्ट की छत से जुड़ी है। ओके, एक व्यक्ति अपना थैला इस स्प्रिंग पर टांग देता है। जब लिफ्ट स्थिर है तो ये कितना 49 न्यूटन का पाठ्यांक देती है, ठीक है ना। और यदि लिफ्ट नीचे की ओर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान हो जाए तो स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो जब रेस्ट में तो W बराबर कितना देगा mg, तो W कितना देगा 49, mg कितना देगा आपको 9.8 होता है। तो यहाँ से आपके पास m बराबर कितना देगा भाई 5 kg। ये तो जो थैला है ना उस थैले का द्रव्यमान हो जाएगा। और जब लिफ्ट है वो नीचे की तरफ गति कर रही है तो W डैश बराबर कितना देगा आपके पास m इंटू जी माइनस का a हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। 12वां क्वेश्चन था ये। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, ये पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनेगा, 10 इनवर्स a/g होता है। ये बता रखा आपको शूडो फोर्स के बाद में बताया था मैंने। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक आपको पूछ रखा है। तो ब्लॉक है, इस पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा mg sin थीटा नत्तल के अनुदिश। तो mg sin थीटा निकाल देना, ठीक है ना। तो m कितना हो जाएगा 5, g कितना हो जाएगा 10, 5 × 10 50, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 25 आंसर आ जाएगा इसका। 15वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। 15वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि t बराबर 11 पर लिफ्ट को खींचने में प्रयुक्त रस्सी में तनाव हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर t बराबर 10 से लेके t बराबर 12 तक जो स्पीड है वो एक समान रूप से घट रही है। तो 10 से लेके 12 के बीच में 11 आता है, तो 10 से लेके 12 के बीच में त्वरण इसका एक समान है। तो अपन निकाल सकते हैं कि a बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 अपॉन क्या होता है आपके पास है t2 माइनस t1। तो 12 पे अंतिम वेग कितना हो जाता है 0, 10 पे प्रारंभिक वेग कितना होता है आपके पास है 3.6 बटा 12 माइनस 10। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3.6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना देगा माइनस का 1.8 हो जाएगा। और तनाव T बराबर कितना होता है आपके पास में से भाई, T बराबर कितना होता है, ऊपर की तरफ जा रही है ना लिफ्ट, तो m इंटू कितना होता है आपके पास है g प्लस a हो जाएगा। तो m तो कितना दे रखा आपको बताओ 1500, और इसके बाद इंटू g कितना होता है 9.8, और a कितना हो जाएगा आपके पास है माइनस का 1.8 हो जाएगा। सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा इसका। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जल में तैरना संभव होने का कारण है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से। ठंडा पेय पदार्थ जब तुला पर रखा जाता है तो क्या होगा भाई, उसका ढक्कन खोल दिया जाए तो उसका भार। आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उनके अंदर हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को अपन जैसे खोलते हैं तो वैसे इसमें से तेजी से गैस निकलती है। तो जैसे ही अपन क्या करते हैं भी, किसी भी वेइंग मशीन पर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को अपन रखते हैं इस प्रकार से, यूं ये मान के इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, तो रखते ही इसमें से तेजी से बाहर की तरफ गैस से निकलती है। और ये गैस से क्या करती है भी, इस बोतल पर नीचे की तरफ प्रतिक्रिया बल लगाती है। तो बोतल पे नीचे की तरफ mg भी लग रहा है, और प्लस इन गैसों के कारण प्रतिक्रिया बल भी लगता है। और इस प्रतिक्रिया बल की वजह से इस बार मशीन की जो रीडिंग है वो बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद जब पूरी की पूरी गैस से निकल जाती है तो वापस रीडिंग है वो घट जाती है। तो पहले रीडिंग बढ़ती है और फिर उसके बाद में घटती है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहे थे से, एक स्प्रिंग तुला पर एक बड़ा बंद पिंजरा रखा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसके अंदर अगर बंद पिंजरा बोल दिया जाए तो आपको लिफ्ट की तरह फॉर्मूला अप्लाई करना है भी। तो 18वां
बंद पिंजरा, तो इसमें लिफ्ट वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करने आपको, जिसमें पक्षी बैठा है 25 न्यूटन का बार बताता है, पिंजरे में यह है पक्षी का द्रव्यमान कितना दे रखा है 0.5 दे रखा है, ठीक है ना। अब 25 न्यूटन का बार बताता है, इसका मतलब टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2.5 kg हो जाएगा। अब 2.5 kg में से आधा तो किसका हो जाएगा, आधा kg तो पक्षी का, और 2 kg किसका हो जाएगा, पिंजरे का हो जाएगा। और पक्षी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से उड़ना स्टार्ट करता है, तो स्प्रिंग तुला का पाठ है कितना हो जाएगा। तो बात सुनना भी, ये तो पिंजरे का द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास है 2 kg। ये पक्षी हो गया, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 0.5, और ये ऊपर की तरफ ए से उड़ रहा है, तो बार डब्ल्यू बराबर कितना देगा, देखो पिंजरे का तो कितना देगा 2 kg 2g, तो कितना देगा 20, और प्लस पक्षी का कितना देगा, पक्षी का द्रव्यमान कितना 0.5 इंटू जी प्लस ए 10 प्लस कितना देगा आपके पास ए कितना देगा आपको 2 12 20 12 6, ये आपके पास हो जाएगा 26। इसको अपन क्या बोल देंगे भाई 26 न्यूटन बोल देंगे। भाई पिंजरे का जो भार है वो तो mg हो जाएगा, बट पक्षी का भार है वो आपको mg प्लस ए लेना पड़ेगा, क्योंकि पक्षी ऊपर की तरफ त्वरित गति कर रहा है। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं, देखो 19वां क्वेश्चन, मशीन गन से प्रति सेकंड 20 गोलियां लक्ष्य पर दागी जाती है, प्रत्येक गोली का द्रव्यमान दीर्घ है, वेग दीर्घ है, प्रति सेकंड 20 गोलियां, एक गोली का द्रव्यमान कितना देगा भाई 0.15 किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, एक गोली का वेग कितना देगा 800, तो द्रव्यमान को वेग से गुणा कर दिया संवेग, इसके बाद में गोलियों की संख्या कितनी है 20 है, और प्रति सेकंड यानी टाइम कितना देगा आपके पास 1 हो जाएगा, तो यही आपके पास फोर्स आ गया, क्योंकि अपन जानते हैं बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि स्प्रिंग में तनाव कितना देगा, दोनों तरफ से 5-5 से खींच रहे हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ तनाव कितना देगा 5 न्यूटन ये देगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा 20 तक। तो बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 अपन देखते हैं, देखो से एक कण का संवेग नियत है, तो निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। तो संवेग अगर नियत है तो अपन क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो बल वेग त्वरण उपरोक्त सभी, संवेग अगर नियत है इसका मतलब बल है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 0 देगा, फोर्स 0 देगा, ठीक है ना। और फोर्स अगर 0 देगा तो एक्सेलरेशन भी 0 देगा। भाई न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, भाई एफ बराबर क्या होता है dp अपॉन dt, ठीक है ना। तो एफ अगर 0 देगा तो p क्या हो जाएगा, भाई p अगर कांस्टेंट है तो एफ कितना हो जाएगा 0, तो ए बी कितना हो जाएगा 0, और वेग भी 0, वेग भी नियत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो 21वां अपन जानते हैं कि P बराबर क्या होता है आपके पास m इंटू वी, P अगर कांस्टेंट तो V भी क्या देगा कांस्टेंट, और F अगर कितना है भाई 0, क्योंकि P क्या है भाई कांस्टेंट, तो इस स्थिति में F 0 और A भी कितना देगा 0, 0 भी कांस्टेंट ही होता है। 22वां क्वेश्चन, F बराबर कितना होता है आपके पास V dm अपॉन dt, इससे कर लेना। 23वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या करे अभी, 50 डाइन का एक बल 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 3 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो आवेग का मान कितना देगा, आवेग, बात सुनना भी, देखो आवेग बराबर क्या होता है संवेग में परिवर्तन, यानी इंपल्स आई बराबर कितना था आपके पास है डेल्टा पी, अपन जानते हैं एफ बराबर कितना था आपके पास है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो यहां से डेल्टा पी बराबर कितना देगा आपके पास एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आवेग का मान आपको पूछा जा रहा है एफ इंटू डेल्टा टी, तो एफ कितना दे रखा है बताओ 50 डाइन, और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड, तो 50 इंटू 3 कितना देगा 150 डाइन सेकेंड। अब डाइन होता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस का 5 न्यूटन, ठीक है ना, तो इंटू क्या देगा आपके पास में सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन जा रहा है।
24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन गन 40 ग्राम द्रव्यमान की गोली 1200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ती है, अधिकतम कितना भी 144 न्यूटन का बल लगा सकता है और प्रति सेकंड कितनी अधिकतम गोलियां छोड़ी जा सकती है। 24वां क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या करे। एफ बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो एफ कितना हो जाएगा 144 बराबर डेल्टा पी, गोली का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, वेग कितना हो जाएगा आपके पास है 1200 और गोलियों की संख्या कितना देगी मान के चलेगा n और बट्टे टाइम कितना देगा आपके पास है t। तो आपको n बट्टे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रति सेकंड कितनी गोलियां छोड़ी जा सकती है वो इससे आ जाएगा अभी, ठीक है ना। इसके बाद में 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि f परिमाण के दो बलों का परिणामी भी कितना भी f है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 120, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का परिणामी, भाई 5 न्यूटन और 10 न्यूटन का मिनिमम कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 बराबर 15। तो कौन सा नहीं हो सकता बताओ, 4 न्यूटन नहीं हो सकता, क्योंकि 4 न्यूटन है वो मिनिमम से भी छोटा है। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन देवदान से क्या करे, दो बलों F1 सदिश और F2 सदिश का सदिश योग कितना आपके पास F3 सदिश है, तो इसका चित्रण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो F1 F2 इनका परिणामी है ना वो F3 है, तो देख लो ये तो F1 ये F2 और परिणामी होता है वो इस प्रकार से बीच में से निकलता है F3। तो तीसरा ऑप्शन सी जा रहा है। 28वां क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। 29वें क्वेश्चन जैसा करवा रखा है, 30वां करवा रखा है, 31वां करवा रखा है, 32वां करवा रखा है। बंदर है वो ऊपर अधिकतम सुरक्षित त्वरण से नीचे उतर सकता है, तो ध्यान से देखना। देखो 32वां टी बराबर कितना देगा, नीचे उतर है ना तो m इंटू क्या देगा आपके पास है g माइनस ए, तो टी कितना देगा भाई 360 बराबर 60 इंटू जी कितना देगा 10 माइनस ए। इसको सोल्व कर लेना। 32वां हो गया। और 33वां क्या कह रहा है अभी, हल्की स्प्रिंग तुला है तो ए में और बी में तनाव बराबर होगा, तो ए की भी रीडिंग कितनी हो जाएगी 4 kg और बी की भी रीडिंग कितनी हो जाएगी 4 kg आ जाएगी, दोनों की रीडिंग बराबर आ जाएगी यहाँ पे। 33वें में कुछ नहीं है। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना। देखो 34वां क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन, तो ये आप कर लेना। 35वां क्वेश्चन, बर्तन को आप है ना भाई राइट हैंड साइड में ए त्वरण से खींच रहे हो, तो इस स्थिति में इसके अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड पर क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, और इस सूडो फोर्स की वजह से जो लिक्विड है वो पीछे की तरफ जाकर के इकट्ठा हो जाएगा सूडो फोर्स की वजह से। तो लिक्विड की शेप कैसी हो जाएगी, सी जैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सी जैसी। तो ये 35वां क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया और स्टेज फर्स्ट के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इतने क्वेश्चन थे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलो बच्चों, स्टेज फर्स्ट के बाद में अपन डिस्कस करते हैं स्टेज सेकंड। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से। एक उपग्रह बल मुक्त अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच स्थित अंतर्ग्रहीय रज यानी धूल को dm/dt बराबर एल्फा v दर से हटा रहा है, जहां m क्या भी द्रव्यमान और v क्या हो जाएगा उपग्रह का वेग हो जाएगा। एल्फा एक नीतांक है, तो उपग्रह का मंदन क्या हो जाएगा, मंदन। तो आपको मंदन पूछ रहा है, तो बात सुनो भाई। अपन जानते हैं कि f बराबर क्या होता है आपके पास में v dm/dt, तो v का तो v और dm/dt बराबर कितना देगा आपके पास है एल्फा इंटू वी, तो यहां से f बराबर कितना देगा आपके पास है एल्फा इंटू वी स्क्वायर। ठीक है ना। इसके बाद में क्या करे कि f आ गया और आपको मंदन निकालना, तो a बराबर कितना होता है आपके पास f बटे m, तो ये आपके पास हो जाएगा एल्फा वी स्क्वायर बटे m, तो एल्फा वी स्क्वायर बटे m आ गया। अब आपको साफ साफ बोला जा रहा है मंदन, तो मंदन अगर बोल दिया तो इसमें नेगेटिव का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड होगा कि थर्ड होगा, थर्ड ऑप्शन अपन करेक्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मंदन ही अगर बोल दिया
तो नेगेटिव साइन तो अपने आप ही अपन मान लेंगे यहाँ पे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये 1 था, दूसरा देखो क्या करें। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एक बल पर विभिन्न दिशाओं में क्रियाशील, तब 2 न्यूटन, 3 न्यूटन समकोण पर स्थित है। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन समकोण पर स्थित हो, संतुलन में नहीं रखा जा सकता। पिंड को संतुलन में रखा जा सकता है यदि 1 न्यूटन, 3 न्यूटन न्यून कोण पर स्थित हो। तो 1 न्यूटन और 3 न्यूटन, देखो देखते हैं अपन। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। तो ये अपन देखते हैं 1 न्यूटन और 3 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। तो ये कह रहा है कि 1 न्यूटन और 3 न्यूटन न्यून कोण पर स्थित हो। तो ये आपके पास में कितना देगा अभी, 1 न्यूटन, ये कितना देगा 3 न्यूटन, न्यून कोण पर स्थित कर देते हैं इनको अपन। ये 3 न्यूटन, ये आपके पास में कोण थीटा हो गया। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो 3 और 1 का मिनिमम कितना देगा, मिनिमम 3 - 1 बराबर कितना देगा आपके पास है 2, और 3 और 1 का मैक्सिमम कितना देगा आपके पास है 3 + 1 बराबर कितना देगा 4। तो ये तो क्या देगा आपके पास है मिनिमम, और ये क्या देगा आपके पास है मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये तो फोर्थ भी गलत हो रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है पिंड को संतुलन में रखा जा सकता है यदि 2 न्यूटन, 3 न्यूटन समकोण पर स्थित है। तो 2 और 3 अगर समकोण पर स्थित हो गए तो इनका परिणामी तो 1 होने से रहा। दूसरा कह रहा है कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन समकोण पर स्थित है। तो 1 और 2 भी अगर समकोण पर स्थित हो गए तो भी संतुलन में नहीं रहेगा। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। और पिंड को संतुलन में नहीं रखा जा सकता है। अब ये भी गलत है, संतुलन में तो रखा ही जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है अभी भाई, ये आपने इधर की तरफ लगा दिया कितना भी, 1 और 2 इधर की तरफ लगा दिया, तो इन दोनों का परिणामी कितना देगा 3, और इसके अपोजिट में आपने 3 लगा दिया, तो 3 - 3 बराबर कितना देगा आपके पास है 0 देगा। तो ये तो कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से। वस्तु की साम्यावस्था में एक साथ 3 बल F1, F2, F3 आरोपित किया जाते हैं। F1 बराबर कितना देगा 3 न्यूटन धनात्मक x अक्ष के अनुदिश। तो F1 बराबर कितना देगा 3, F2 बराबर 4 न्यूटन धनात्मक y अक्ष के अनुदिश, 4 न्यूटन धनात्मक y अक्ष के अनुदिश। तीसरा बल F3 है साम्यावस्था में, तो तीसरा बल अपने को किधर की तरफ लगाना पड़ेगा, ये 3 और ये 4 हो गए ना, तो इन दोनों का परिणामी इस प्रकार से देगा 5, और ये वाला जो एंगल है वो कितना देगा आपके पास है 53 डिग्री। तो परिणामी भी इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये वाला 53, तो ये भी कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। भाई ये अगर 5 न्यूटन होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको 5 न्यूटन लगाना पड़ेगा, तभी इस संतुलन में आ सकता है। तो या इसको आप लिख सकते हैं थीटा बराबर tan थीटा बराबर, ये थीटा मान लो, ये थीटा मान लो, तो tan थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 4/3, ठीक है ना। तो आपको किसके साथ में, ऋणात्मक y के साथ में कोण पूछ रखा है, ऋणात्मक y के साथ में, तो अपन इसको थीटा बोल देते हैं। फिर ये वाला थीटा, ये भी आपके पास है थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 3/4 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो 5 न्यूटन का फोर्स ऋणात्मक y के साथ में tan इनवर्स 3/4, तो 5 न्यूटन tan इनवर्स 3/4, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या करें, रस्सी द्वारा पिंड पर आरोपित बल का मान कितना देगा। ये तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आराम से सोल्व कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या करें। द्रव्यमान रहित एक टेबल पर स्थित m द्रव्यमान का पिंड m द्रव्यमान की रस्सी द्वारा खींचा जाता है। पिंड का द्रव्यमान कितना देगा m,
और रस्सी का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास, स्मॉल एम। और किस बल से खींचा जा रहा है, बल का मान कितना देगा आपके पास है, पी। तो यहां पर आपको टेंशन निकालनी है। सबसे पहले ए निकालेंगे तो ए बराबर कितना देगा, पी बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। इस पे आगे की तरफ टेंशन कितनी लग रही है, मान के इसलिए टी। तो टी बराबर कितना देगा, इसका द्रव्यमान कितना देगा, एम इंटू ए कितना देगा, पी बटा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको करने का तरीका आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप। देखो ये पुली है, इससे आपने इधर की तरफ ये M2 ये M1 जोड़ दिया। तो M1 तो जा रहा है इस प्रकार से ऊपर A से, और ये नीचे की तरफ जा रहा है किससे, A से। तो A बराबर कितना देगा आपके पास, M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2। ये तो अपन जानते हैं, पर इसका वेट माइनस क्या हो जाएगा, इसका वेट अपॉन टोटल मास हो जाएगा। ये तो ए आ गया। अब यहां पर आपको टी निकालना है, तो ये आपके पास टी हो गया। नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, M1G, यहां पर भी टी, और यहां पर नीचे की तरफ क्या देगा, M2G। तो इसको ऊपर लिख देंगे टी, नीचे वाला कितना देगा, M1G बराबर M1 इंटू ए। ए कितना देगा आपके पास, M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस क्या देगा आपके पास, M2। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व कर देंगे तो t बराबर कितना देगा, इसको अपन लिख देंगे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, M1G। भाई सोल्व करेंगे तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, t बराबर होता है आपके पास 2 M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। और ये जो केबल है, इस केबल के अंदर टेंशन कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, टी। इस केबल के अंदर टेंशन हो जाएगा आपके पास 2T। टी की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो कितना देगा, 4M1 M2 अपॉन M1 प्लस क्या देगा आपके पास, M2 इंटू जी हो जाएगा। और यदि इसको आप नीचे की तरफ ए त्वरण से लेके आ रहे हैं तो आप जी को जी माइनस से कर देना, और अगर आप ऊपर की तरफ ए त्वरण से लेके जा रहे हैं तो इस स्थिति में जी प्लस ए कर देना। तो नीचे आ रहे हैं तो जी माइनस ए कितना देगा आपके पास है, जी बाई 4 कर देना। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होता है, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा अभी, mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, t। तो mg साइन थीटा माइनस टी बराबर क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में एक का त्वरण नत्तल के अनुदिश नीचे की तरफ, तो ए नीचे की तरफ गति कर रहा है, तो ए पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 2mg साइन 30 माइनस उस m का नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 2m प्लस m बराबर कितना करना है आपको, g/6 करना है। तो नेट फोर्स बराबर ma करना आपको, कुछ भी नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी करवा रखा है, 8वें क्वेश्चन जैसा भी करवा रखा है। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बता देता हूं, 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये भी बहुत आसान है। मैं कह रहा हूं F बराबर ma, और कुछ ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 2 गुट के चित्र में दिखाए अनुसार डोरी से लटके हैं, ऊपरी गुट का एक अन्य डोरी से लटका है। ऊपरी डोरी पर एक बल F लगा कर दोनों गुटकों में ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया जाता है। दोनों भागों में तनाव कितना देगा आपके पास, T और T डैश है, G बराबर 9.8 है। लो ये तो कुछ ही नहीं है। ये कितना देगा आपके पास में, 2 kg। इसके बाद में ये भी कितना देगा आपके पास में, 4 kg। ऊपर की तरफ आप किस फोर्स से खींच रहे हो, F से। पूरे निकाय का त्वरण ऊपर की तरफ
ए बराबर कितना देगा 2, ए बराबर कितना देगा 2। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है एफ, नीचे कितना फोर्स लग रहा है 4 और 2 कितना देगा 6, तो 6G बराबर m कितना देगा 4 + 2 6, ए कितना देगा आपके पास 2, तो F बराबर 6 × G कितना देगा 9.8 प्लस 6 × 2 कितना देगा 12 देगा, ये आपके पास F आ जाएगा। और जो F होगा ना वही आपके पास T बन जाएगा। और यहाँ पे जो टेंस है ना वो कितने आपके पास T डेश है, 4 पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है 4G लग रहा है, तो T डेश माइनस क्या देगा आपके पास 4G बराबर MA कर देना, ठीक है ना, ये आपके पास T डेश की वैल्यू आ जाएगी। 10वां क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। 11वां क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं आराम से। 12वां क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूं भाई। 12वां क्वेश्चन देखो, इसका एंगल कितना देगा, एक का त्वरण, ये तो ए हो गया, इसका ये वाला एंगल कितना देगा 60 हो गया। तो इसका इधर की तरफ त्वरण कितना होता है अभी, जी साइन थीटा होता है, कितना होता है जी साइन थीटा। थीटा कितना भाई 60 है, साइन 60 कितना होता है √3/2, ये कितना देगा आपके पास √3G/2, ये त्वरण हो गया। इसका ये वाला घटक और ये वाला घटक निकाल दो, ये 60 होगा तो ये भी कितना देगा आपके पास 60 हो जाएगा। तो ये तो क्या देगा आपके पास है cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2, तो √3G/4, और ये कितना देगा आपके पास में, इसको आप लिख सकते हैं √3G/2 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है आपके पास √3/2, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3G/4। ये तो होगा आपके पास है ए। तो एक्सलेशन ऑफ ए, इसको आप लिख सकते हैं √3G/4 I कैप माइनस 3G/4 J कैप। इसी प्रकार से जो बी है, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री। इसका इधर की तरफ त्वरण कितना देगा बताओ, ये देगा आपके पास है जी साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है बताओ, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आपके पास हो जाएगा G/2। इसका इधर की तरफ और इधर की तरफ ये घटक निकाल दो, ये 30 हो गया, तो ये भी कितना देगा आपके पास है 30। तो इसको तो अपन क्या बोल सकते हैं अभी cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये तो आपके पास √3G/4 ही हो गया। और इधर की तरफ कितना होता है आपके पास है साइन 30, इसको अपन बोलेंगे G/4। तो एक्सलेशन ऑफ बी बराबर क्या देगा आपके पास √3G/4 I कैप माइनस क्या देगा आपके पास है G/4 J कैप हो गया। ये बी की बात होगी, ये ए की बात होगी। अब आपको पूछा रहा है गुट के ए व बी को इनके तलों पर रखा जाता है, एक का बी के सापेक्ष त्वरण, तो आपको निकालना एक्सप्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी बराबर क्या देगा आपके पास ए माइनस क्या देगा ए बी। तो आपको एक काम करना है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो आई कैप तो कट जाएगा, 3G/4 में से G/4 को माइनस कर देंगे तो G/2, तो आंसर हो जाएगा आपके पास है G/2 यानी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अभी 13वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। देखो देखो 13वें क्वेश्चन में दो बातें बनती है। तेरहवें क्वेश्चन में दो बातें बनती है ध्यान से। यदि दोनों भुजाएं समान है तो सही भार W बराबर क्या देगा आपके पास W1 + W2/2। यदि दोनों भुजाएं असमान है तो
सही भार W बराबर क्या होता है आपके पास है √W इंटू W2। बेटा ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने भी, दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये आंसर रहेगा, और दोनों भुजाएं अगर बराबर नहीं है तो इस स्थिति में ये आंसर आएगा। क्वेश्चन में आपको दोनों भुजाएं समान दे रखी है तो ये वाला आंसर आ जाएगा, तो x + y/2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। यह कह रहा है कि 0.1 kg द्रव्यमान की एक डोरी समान ऊंचाई की दो सम्मुख दीवारों से जुड़ी है, स्वयं के भार के कारण नीचे की ओर लटकी है। डोरी और दीवार के संपर्क बिंदु पर डोरी का क्षैतिज से कोण 10 डिग्री है। दीवारों के बीच डोरी के मध्य बिंदु पर तनाव आपको ज्ञात करना है। डोरी का जो मिड पॉइंट है उस पर टेंशन आपको ज्ञात करनी है, करवा रखा आपको ये। ठीक है ना, देख लेना। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 सेकंड पर आपको आवेग ज्ञात करना है। आवेग नहीं, सॉरी, 0.1 की द्रव्यमान है, t बराबर 2 सेकंड पर आवेग ज्ञात करना है। तो बात सुना भी, 15वां क्वेश्चन अपन जानते हैं आवेग बराबर क्या होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन, यानी v - u। अंतिम वेग की बात करते हैं तो 2 सेकंड के बाद में तो x की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो अंतिम वेग कितना देगा 0। प्रारंभिक वेग की बात करते हैं तो ये 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तो ये कितना देगा, प्रारंभिक वेग 2 हो गया। तो द्रव्यमान कितना देगा 0.1, अंतिम वेग कितना देगा 0, और प्रारंभिक वेग कितना देगा आपके पास 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक अपना काम हो गया फिनिश। इसके बाद में एक बार इनको आप देख लें। 16वां भी बता देता हूं, देखो 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की प्रारंभिक चाल आपको दे रखी है, बल समय ग्राफ दे रखा है, वस्तु की अंतिम चाल आपको पूछ रखी है। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है कि F और T के बीच में अगर ग्राफ दे रखा है तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो संवेग में परिवर्तन को बताएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू। m दे रखा है, एरिया निकाल लेना। इसके बाद में u आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, प्रारंभिक वेग 5, तो v निकालना आपको। ठीक है ना। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं। m द्रव्यमान का कोई पिंड u वेग से समान द्रव्यमान m वाले एक अन्य स्थिर पिंड से एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर करता है। t समय के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अंतःक्रिया बल t/2 समय में 0 से f0 तक बढ़ता है फिर घट जाता है। f0 का परिमाण आपको निकालना है। भी देखो ऐसा है, मैं बता देता हूं आपको 17वां क्वेश्चन कि m द्रव्यमान है, ये u वेग से जाता है, ये इस m के साथ में टकराता है। तो प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, ये पहले वाला जो m है ये तो आ जाता है रेस्ट में, और दूसरे वाला जो m है ना इसके पास में वेग आ जाता है u। तो अपन बात करते हैं कि इसकी बात करते हैं, इसका प्रारंभिक वेग कितना था भाई 0, और अंतिम वेग कितना हो गया u हो गया। तो इसके संवेग में परिवर्तन कितना देगा, द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग कितना देगा u, प्रारंभिक वेग कितना था 0, ये संवेग में परिवर्तन आ गया। और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है बताओ, एरिया के बराबर। और एरिया कितना देगा 1/2 गुणा आधार कितना देगा आपके पास है t, ऊंचाई कितने देगा आपके पास f0। तो यहाँ से f0 की वैल्यू निकालने 2mu/t आ जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन जाएगा इसका। इसके बाद में देखो ध्यान से 18वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखो 18वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो बेटा 18वां क्वेश्चन है, इसके अंदर फोर्स है वो दे रखा है। तो फोर्स पहले तो जैसे मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग जाते हैं अपन। ठीक है ना। तो मतलब पहले तो बल अपन ऊपर की तरफ लगाते हैं, बाद में बल अपन नीचे की तरफ लगाते हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा पथ तो देगा, जैसे ये अपने पास से कोई ऐसा पथ है, ये कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपको धक्का लगाना है, ऊपर की तरफ धक्का लगा के चढ़ाना है। तो
ऊपर चढ़ाना है तो पहले तो आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा कितना, mg sin थीटा, और बाद में जब इसको आप यहाँ पे छोड़ दोगे तो ये तो अपने आप ही नीचे की तरफ भाग रहा है, तो इसको रोक के रखने के लिए अब आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा mg sin थीटा। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो पथ कैसा बन जाएगा बताओ भाई, पहले तो आपको आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है mg sin थीटा, और अब आपको पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है mg sin थीटा। तो पथ कैसा बन जाएगा, ऐसा पथ बन जाएगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। 19वां क्या कह रहा है अभी, 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण प्रारंभिक विराम में यानी u बराबर 0, फोर्स है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, बल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये लिख लेना इसके अंदर कि t बराबर 10 सेकंड पर इसका वेग क्या होगा, वेग। वही क्वेश्चन आ गया, इस ग्राफ का एरिया निकालना, क्षेत्रफल, और एरिया बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। मैंने आपको बता रखा है थ्योरी के अंदर, बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। द्रव्यमान आपको दे रखा है 2 kg, अंतिम वेग आपको निकालना है, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 20 है ना, ये कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बता रखा है, या आप अभी बता देता हूँ, और फिर उसके बाद में फ्रिक्शन की क्वेश्चन आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 20 बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो कि m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो m2 का त्वरण पूछा जा रहा है आपको, m2 का त्वरण। तो लो कर देते हैं। सबसे पहले यहां पे अपन टेंशन मान लेते हैं कितनी भी, यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी आपके पास है t, तो यहाँ पे भी टेंशन कितनी हो जाएगी t, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, यहाँ पर भी t, ऊपर t t 2t, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 2t, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा आपके पास है 2t। अब मान के इसलिए इसका त्वरण वो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा आपके पास है a, तो इसका त्वरण ऑब्वियसली कितना हो जाएगा आपके पास है 2a। क्यों, कारण आपको मालूम है, बता रखा है मैंने आपको। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 20। स्टेज सेकंड की तो अपन बात कर ही रहे हैं। अब देवदान से इस m2 पे नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, इस प्रकार से m2g लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका तनाव आधा तो त्वरण दुगुना कर देंगे। इसके लिए समीकरण क्या लिख देंगे, t बराबर m1 इंटू 2a, तो 2m1 इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं अभी, नीचे की तरफ क्या लग रहा है m2g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है माइनस का 2t, बराबर कितना देगा आपके पास है m2 इंटू a। इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ऊपर वाली समीकरण को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास है 2t, और ये आपके पास हो जाएगा 4m1a। जोड़ दो, 2t से 2t कट जाएगा, तो m2g बराबर 4m1 प्लस क्या देगा आपके पास m2 इंटू a, तो a बराबर कितना देगा आपके पास m2g अपॉन 4m1 प्लस क्या देगा m2। ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा तो रहा हूं, बट आपको केवल क्वेश्चंस का मैं हिंट है वो ही दे सकता हूं भाई मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको सोल्व करना ही है। कोई क्वेश्चन अगर आपका डाउटफुल है तो वो मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो ये आपकी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड ये फिनिश होती है, और इसके बाद में स्टेज थर्ड ये अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेज थर्ड है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक डाउट्स हैं। इसके अंदर फ्रिक्शन अपन कर नहीं रहे, ठीक है ना। 6 तक हो गए, और फिर आगे मैं और क्वेश्चंस बता देता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 22 24 और 25, 22 24 और 25, और स्टेज 5 है ना, इसके अंदर भी केवल फ्रिक्शन के क्वेश्चन आप छोड़ देना, बाकी सारे कर लेना।
स्टेज सेकंड के अंदर भी ये जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो 42 से लेकर के 60 तक तो है ही, 42 से 60, इनमें एक भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है तो 42 से 60 तक ये भी आपको करके लाने कल, ये भी कल मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना बेटा। आज का लेक्चर यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप ट्राई करना, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बढ़िया पढ़ाई करो और बढ़िया अपनी हेल्थ है उसका ध्यान रखो, ठीक है बेटा।